आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है योग परिभाषा द्वारा निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकल है a से लेके b x dx। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि y बराबर समाकल a से लेके b x dx है। दोस्तों योग परिभाषा क्या होता है? योग परिभाषा से हम पता करते हैं कि किसी भी समाकलन को a से लेके b तक में कोई भी समाकलन है, जैसे मान लीजिए ये समाकलन है, इसका अगर आप ग्राफ पर एक प्लॉट करें तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों अगर मैं मान लो कि यहाँ पर x बराबर a है और यहाँ पर x बराबर b है, दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x बराबर a और ये हो जाएगा x बराबर b। दोस्तों यहाँ पे हम इसको बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांट लेते हैं। ये इतने छोटे हैं, हम दिख रहे हैं आपको बड़े, लेकिन हैं ये बहुत छोटे छोटे। हमने इनको मान लिया है। मान लेते हैं कि ये जो है एक है, ये दो है, दो है, ये दो है, तीन है, ये चार है, ये पाँच है। इस तरह से हमने इस पूरे को बांट लिया है n पदों में। कितने इंटरवल मैंने मान लिए हैं? इंटरवल की संख्या हम मान लेते हैं n इंटरवल्स हैं। तो n इंटरवल्स हैं तो इनके बीच में बराबर का गैप है, तो कितना हो जाएगा n बराबर? देखिए ध्यान से देखते हैं। n हमने मान लिया है, यहाँ से लेके b से लेके a तक का जो क्षेत्रफल है उसमें n इंटरवल्स हैं। अब एक बिंदु एक क्या है, हमने मान लिया उसे a धन h होगा, वो x बराबर a धन h होगा। जो दो होगा बिंदु वो होगा x बराबर a धन 2h। इस तरह से हम सभी जो ये सारे एरिया हैं, इन सभी एरियाओं के सम को जोड़ लेंगे तो वो इसका समाकलन होगा। समाकलन यही बताता है, समाकल को बोलते हैं कि जितने भी अवकल हैं उन सभी जितने भी फलन हैं, फलन के जितने भी मान हैं इस समयांतराल में या इस सीमा अंतराल में, उस सीमा अंतराल के बीच में जितने भी फलन के मान हैं सभी का एकीकृत रूप ही होता है समाकल। तो हम इसी जो सबसे इसकी बेसिक परिभाषा है उसी का यूज करके हम इसको हल करेंगे। तो हमने देखो दोस्तों मान लिया कि इसको हमने n बराबर के इंटीग्रल में बदल दिया। तो अगर हमने इसको n बराबर के इंटीग्रल में बदल दिया, अब हमने मान लिया कि हर एक पद पर, यानी कि पहला पद है a, दूसरा है a धन h, इस तरह से देखते देखते बहुत सारे पद हैं, n पद हैं, a धन n माइनस h। ठीक है दोस्तों, a धन n माइनस h, ये n पद है। इसको आप बोल भी सकते हैं कि ये आगे इसके आगे b हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम h को निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमें? h हमें मिलेगा b माइनस a बटे n। ठीक है दोस्तों, तो h का मान हमें मिल गया b माइनस a बटे n। अब दोस्तों योग परिभाषा का हम यूज करते हैं। तो योग परिभाषा से क्या करते हैं? योग परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? योग परिभाषा ये बोलती है कि समाकल x dx अगर a से b है, इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए समाकल, अगर समाकल f x dx है तो पहले मान लेते हैं, इसे होगा समाकल f a प्लस समाकल f a धन h धन समाकल f a धन 2h, और इस तरह से बढ़ते 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 समाकल f a धन n माइनस 1h। और दोस्तों इसे हम h से गुणा कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो लिमिट है h की वो टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो ये योग परिभाषा का सूत्र होता है। इस सूत्र को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास समाकल में क्या दिया हुआ है? f(x) लिखा है, x दिया हुआ है, a से लेके b तक इसका मान निकालना है। तो दोस्तों h का मान हम रखे रहेंगे, हमने h मान लिया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 वही होगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम a पर x का मान क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे a। अब उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? a धन h। फलन हमारा x ही है तो जो मान x का होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, धन a धन 2h धन a धन 3h, और इस तरह से बढ़ते 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 a धन n माइनस 1h। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो मानते हैं कि लिमिट h जो है वो 0 की ओर टेंड है, h। अब दोस्तों यहाँ से इसका a, यहाँ से a, यहाँ से a, इस तरह से n पद है तो क्या हो जाएगा? n टाइम्स a हो जाएगा इनका जोड़, धन। दोस्तों यहाँ से देखते हैं इसे, ये हो जाएगा h। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे h यहाँ पर है, चलिए इस एक पद और हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से लिख लेते हैं h धन 2h धन 3h धन, इस तरह से बढ़ते 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 हो जाएगा
n माइनस वन एच। ठीक है दोस्तों, हम इसे आगे हम हल करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा एन ए धन, दोस्तों अब यहाँ से हम अगर h कॉमन ले लें इनमें सभी से तो क्या मिलेगा, 1 धन 2 धन 3 धन, इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है दोस्तों अब हम इसे आगे फिर से हल करते हैं, इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। दोस्तों h को ऐसे ही रहेंगे n a धन, दोस्तों h रहेगा। अब देख दोस्तों ये n माइनस वन पदों का योग है, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। n माइनस वन पदों का योग क्या होगा दोस्तों, n पदों का योग होता है n प्लस वन बटे दो। n माइनस वन पदों का योग क्या होगा, n माइनस वन धन 1 बटे दो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे आगे हल करेंगे। दोस्तों इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, n a ऐसे ही रहेगा धन h, और दोस्तों इसे लिख सकते हैं n माइनस 1 n बटे 2। ठीक है दोस्तों हम अब इसे आगे क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अब हम h को अंदर ले आए, इससे पहले यहाँ पे और थोड़ा सा कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 दोस्तों h n a धन, दोस्तों h बराबर क्या माना है हमने, ये हो जाएगा एन एच। दोस्तों अब यहाँ से हो जाएगा n माइनस वन बटे, चलिए दोस्तों हम इसको आगे हल करते हैं। इससे पहले हम हल करते हैं दोस्तों, हमने भी थोड़ी देर पहले माना था कि h बराबर है b माइनस a बटे n। तो दोस्तों n, और अगर हम इसको तेरिया गुणा कर दें तो एन एच बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। दोस्तों अब यही मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो दोस्तों यहाँ से एन एच की जगह हम b माइनस a रख सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे क्या हो जाएगा हल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, दोस्तों यहाँ से हो जाएगा n a धन, एन एच की जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते, दोस्तों हम इस h को अंदर ले लेते हैं। अब हम इसे अंदर ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एन एच ए धन एन एच गुणे n माइनस वन एच बटे 2। दोस्तों अब हम जानते हैं एन एच का मान क्या है, उसे रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। दोस्तों एन एच का मान हमने मिला है b माइनस ए, दोस्तों उसे रख लेते हैं गुणे a धन, यहाँ से b माइनस ए गुणे n माइनस वन h बटे 2। दोस्तों अब हम फिर से इसे अंदर से गुणा कर देते हैं, तो अब आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ए बी माइनस ए स्क्वायर, दोस्तों धन b माइनस ए। दोस्तों अगर हम इसे अंदर गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा एन एच माइनस एच बटे 2। दोस्तों अब हम इसे फिर से लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप अभी इसे ऐसे ही रहने दीजिए, चलिए ठीक है, ए बी माइनस ए स्क्वायर लिख ही लेते हैं धन, दोस्तों यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए और एन एच से फिर से गुणा हो जाएगा माइनस, दोस्तों b माइनस ए एच, और दोनों के अपॉन में 2 आ जाएगा। दोस्तों अब हम लिमिट का मान अभी नहीं रखेंगे, एक और स्टेप कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ये, अब इसे b माइनस ए और a के फॉर्म में ही लिख लीजिए धन, दोस्तों b माइनस ए हो जाएगा, ये एन एच का मान हमने b माना है, b माइनस ए फिर से माना है, b माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे रख सकते हैं, अब हम लिमिट को रख देते हैं दोस्तों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। दोस्तों लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस ए गुणे a धन b माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2, और दोस्तों यहाँ पे लिमिट का मान रखेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0। दोस्तों अब दोनों पदों में हम b माइनस ए हमारे पास कॉमन, इसे ले लेते हैं, तो अब क्या मिलेगा हमें दोस्तों, a धन b माइनस ए बटे 2। ठीक है दोस्तों अब इसे हम आगे हल करते तो इसे मिल जाएगा हमें b माइनस ए और 2a धन b माइनस ए अपान 2। दोस्तों इसे हम आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस ए और दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा b प्लस ए बटे 2। दोस्तों अब यहाँ पे ये a प्लस बी, a माइनस बी माइनस ए और b प्लस ए का सूत्र बन गया है, तो इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। तो दोस्तों a योग परिभाषा से भी जो हमारा समाकल आया है वो वही आया है जो हम याद करके अभी तक करते थे, तो इसका मतलब है कि ये सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।